तुम्हारी भी अब तलाक ही होगी। जिस तरह तुम्हारे बाप ने अपनी बहू की खातिर मुझे छोड़ देने की धमकियां दी है ना, इस तरह तुम भी अब फैसला कर लो और बता दो मुझे, माँ या बीवी। अम्मी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। एटलीस्ट इतना ही सोच रही थी कि अब वो आपके रिश्तेदार नहीं, मेरे इन-लॉज भी हैं। अरे कौन से रिश्तेदार, कहाँ के इन-लॉज? मैं लानत भेजती हूँ ऐसे रिश्तेदारों पर। उन्होंने तुम बाप बेटे को अभी से अपनी मुट्ठी में कर लिया। जादू किया उन लोगों ने तुम पे, जादू। अम्मी, खुदा का वास्ते प्लीज ये जहालत की बातें करना बंद करें। अदिल, अपनी सास की वजह से तुम अम्मी को जाहिल बोल रहे हो? तुम अपनी सास के लिए तुम्हें अपने ससुराल वाले अपने घर वालों से ज्यादा अच्छे लगने लगे। मेरी बात का उल्टा सीधा मतलब निकालना बंद करें। हर बात का तमाशा बनाना जरूरी है क्या? तमाशा तो मैं अब लगाऊंगी। उस वक्त तुम्हारी जबान क्यों बनती जब ज़ारा की वजह से अब्बू अम्मी को तलाक की धमकियां दे देते? तमाशा तो अब लगेगा। और मेरी बात सुनो, तुमने अपने ससुर से नहीं पूछा? उन्होंने भी तो अम्मी की अपनी मन पसंद बातें जो है वो तुम्हें बताई हैं। उनसे तो पूछो। मैं वहाँ अम्मी के पास गवाह बनकर बैठी थी, कुछ नहीं कहा था इन्होंने। और अगर कुछ कहा भी तो क्या गलत कहा? बताओ, बुलाओ, बिठाओ मेरे सामने, पूछती हूँ मैं, करती हूँ मैं बात उनसे। अरे हमारे खानदान में लड़कियां अपने मुंह से अपनी शादी की बात नहीं करती। क्यों समझ में नहीं आता तुम्हें? और ना ही लड़की के माँ बाप अपनी बेटी की शादी की तारीख लेने के लिए चल पड़ते हैं मुंह उठा के। इतना ही तो कहा था ना, तो क्या गलत है इसमें, क्या झूठ है? जी बिल्कुल, हमारे घराने की लड़की अपनी शादी की बात नहीं करती, तलाक की बात करती है। हमारे यहाँ माँ बाप अपनी बेटी की शादी की तारीख लेने नहीं जाते, बट बेटी की तलाक के लिए कोर्ट की तारीखों पर जरूर जाते हैं। इसने मुझे बोला है, ये ताना इसने मुझे दिया है अम्मी। बस तो फिर ठीक है, तुम्हारी भी अब तलाक ही होगी। जिस तरह तुम्हारे बाप ने अपनी बहू की खातिर मुझे छोड़ देने की धमकियां दी है ना, इस तरह तुम भी अब फैसला कर लो और बता दो मुझे, माँ या बीवी। क्या हुआ देव? बोलो। तुम्हें तो हक पे बोलने का बहुत शौक है ना, बोलो। अब क्यों जबान बंद है?